आज का मुकदमा पेश किया जाए। अरे हम तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं जज साहब आपके बेटे से। एक मिनट, यहाँ ये हमारा बेटा नहीं है, मुजरिम है मुजरिम, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करें आप। ओ हाँ, माफ करिएगा जज साहब, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हम तो कह रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं इनसे। वजह क्या है परेशानी की, जरा खुल के बताइए। अरे अब क्या बताएं आपको बाबूजी। ओ हमें माफ करिएगा जज साहब, ये जब भी खाना खाते हैं तो इतनी आवाज करते हैं कि हम खाना खाना ही भूल जाते हैं। चपड़ चपड़ गाय की तरह खाना खाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हमको ना एलियन की तरह देखते हैं। अरे तुम ऐसे क्यों खाना खाते हो मुजरिम आलोक, क्या वजह है ऐसे खाना खाने की? इंसानों की तरह खाना खाओ भाई, ये बंदरों की तरह खाना खाने की क्या जरूरत है? हाँ मुजरिम आलोक, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये सब हमारे दांतों का कमाल है। बस हमारे दांत इतने मजबूत हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं तो उनमें से आवाज आती रहती है। इसलिए हम अपने छोटे भाई अमित को गवाही के लिए बुलाना चाहेंगे। ठीक है, अमित कुमार यहाँ आकर गवाही दें। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। जज साहब, ये बात तो हम भी मानते हैं कि भैया के दांत वाकई बहुत मजबूत हैं। एक बार उन्होंने बचपन में हमें काट लिया था, देखिए अभी तक निशान नहीं गया है। देखिए देखिए जज साहब, और तो और दांतों से अखरोट को तोड़ देते थे। हम तो यही कहेंगे कि इनके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, जिसकी वजह से खाना खाने में उनसे चबाने की आवाज़ आती है। ठीक है, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए अमित। सुमन, आपको कुछ कहना है इस बारे में या कोई और दलाल को पेश करना है इनके खिलाफ? हम तो बस आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाएं। आप ही हैं जो इस मामले को हल कर सकते हैं, चपड़ चपड़ से छुटकारा दिला सकते हैं। हमें आपके न्याय पर पूरा भरोसा है जज साहब। हम यही कोशिश करेंगे कि हम आप दोनों के पक्ष में फैसला देने की कोशिश करें। हमें 5 मिनट का समय दीजिए। दोनों जज आपस में बात करते हुए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि आज से आलोक को डाबर लाल टूथपेस्ट नहीं दी जाएगी, जिससे उनके दांत इतने नुकीले हो गए हैं वो खाते वक्त आवाज निकालते रहते हैं। आज से वो साधारण सी टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही करेंगे, जिससे उनके दांत इतने नुकीले ना हो। यही आज की अदालत का आखिरी फैसला है। आपकी बड़ी कृपा है जज साहब। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या हो रहा है? रुकिए, हम बताते हैं। इसके लिए आपको शर्मा परिवार के इतिहास के बारे में सुनना होगा। राधे श्याम के पिताजी ने इस परंपरा को शुरू किया था कि उनके घर में अगर कोई भी बात होगी या किसी भी बात पर झगड़ा होगा तो कोई भी आपस में कभी नहीं लड़ेगा। घर के बड़े अदालत लगाएंगे और वहीं फैसला किया जाएगा। इसलिए हर हफ्ते शर्मा परिवार के ससुराल की अदालत लगती है, जहां सब लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर आते हैं। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज तुमने फिर से किसी से कुछ कह दिया क्या? अरे ये आपकी भाभी है ना, जब देखो हमें परेशान करती रहती हैं। अरे अब क्या कर दिया उन्होंने? हम यहाँ तुम्हें क्यों बताएं? ये मुद्दा तो हम अदालत में ही ले जाएंगे। तो वही बताना है तो मुझे काहे परेशान कर रही हो? अरे हम आपको कहाँ परेशान कर रहे हैं? अब दिल की बात आपको कह भी नहीं सकते क्या? तो कहो ना, हम तो सुनने को तैयार हैं कब से। पर हम ये बात यहाँ नहीं करना चाहते, हम ये बात अदालत में ले जाकर ही करेंगे बस। फिर हमारे कान क्यों खाए जा रही हो? आप ना हमारी बात कभी सुनते ही नहीं हैं। अरे तो सुनाओ ना, क्या बात है? नहीं, हमें बात सीधे अदालत में ही कहेंगे। हे भगवान, बचा ले मुझे इस पागल औरत से। इस बार की अदालत में नंदिनी ने सुमन पर इल्जाम लगाया था कि सुमन उसके अचार खाने पर उसे छेड़ती रहती है। आज का मुकदमा शुरू किया जाए। तो नंदिनी, तुमने क्या इल्जाम लगाया है आज अपनी जेठानी सुमन पर? जज साहब, उस दिन मैं रसोई में अचार खा रही थी तो मेरी जेठानी आकर मुझसे कहने लगी, वाह वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी खुशखबरी सुना दी, बधाई हो बधाई देवरानी जी। तो मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
फिर भी जब भी मैं अचार खाती हूँ तो मुझे छेड़ नहीं रखती हैं। इस बारे में मुजरिम सुमन का क्या कहना है? जज साहब, इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब ना मेरी मम्मी की गलती है। अब इस बात में तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई बीच में? वो ऐसे कि जब भी हमारे घर में कोई भी अचार खाता था तो वो उन्हें कहती थी कि खुशखबरी है, तो बस मुझे भी वही आदत लग गई है। इसलिए इस इल्जाम में मेरी नहीं, मेरी मम्मी की गलती है। तो क्या सजा आप तुम्हारी मम्मी को दें? ये मुकदमा थोड़ा पेचीदा सा है। अदालत को थोड़ा वक्त दिया जाए सोचने के लिए, जिससे वो सही फैसला ले सके। राधे श्याम और कमलेश आपस में खूब चर्चा करते हैं और कुछ देर बाद वो फैसला सुनाने के लिए तैयार थे। तो अदालत ने ये फैसला किया है कि सुमन की मम्मी की ये गलतफहमी दूर की जाएगी कि हर बार अचार खाना खुशखबरी नहीं होती, कभी कभी सब्जी भी अच्छी नहीं बनी होती, और नंदनी बहू को जब खुशखबरी देनी होगी तब वो मिठाई खाएगी, ना कि खटाई, जिससे सबको पता चल जाएगा। इसलिए आज के बाद सुमन बहू को भी गलतफहमी नहीं होगी। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू। आपका फैसला सराखों पर जज साहब। ससुराल की अदालत को अगले हफ्ते के लिए मुकब्लित किया जाता है। इस मुद्दे को तो अदालत में लाना ही होगा। अब बहुत हो गई इनकी मनमानी। आप सही कह रहे हो भैया, अब तो इन्हें भी सबक सिखाना ही होगा। तो आप दोनों को क्या लगता है कि हम आपको यूं ही छोड़ देंगे? हाँ, हम भी ना इनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करेंगे। इससे ना हमारा केस और भी मजबूत हो जाएगा। इस केस के लिए हम जी जान लगा देंगे और मर्दों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम ये केस जीत कर ही रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ भैया। हम भी अपनी पूरी अकल और ताकत लगा देंगे। क्या कहा, अकल? अमित, ये अकल की बात कर रही है। हाँ, छोड़ो ना भैया, हमारा केस बहुत मजबूत होने वाला है। वो देख लेंगे आज की अदालत में। हाँ, तो क्या है आज का मुद्दा? पेश किया जाए अदालत के सामने। आज दोनों पक्ष अपने अपने आरोप सामने रखें। सबसे पहले आलोक और अमित, आप बताएं। अब क्या बताएं आपको, ये समस्या सालों से चली आ रही है मर्दों के साथ। कल हमने अपनी पत्नियों से कहा तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है, तो उन्होंने कहा बस 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और जब हम शादी में पहुंचे तो वहाँ विदाई हो रही थी। आखिर कब तक मर्द इनके 2 मिनट सुनते रहेंगे, बताइए तो। बात तो बिल्कुल सही है आप दोनों की। अभी हमने दूसरे पक्ष के आरोप नहीं सुने हैं, रुकिए जरा। हाँ, तो नंदिनी और सुमन, आप दोनों बताएं। हम इन्हें जब भी पूछते हैं कि कितनी देर में आ रहे हो, तब इनका कहना होता है कि बस 15 मिनट में, और आते हैं 1 घंटे में। अरे ये क्या अत्याचार नहीं? बिल्कुल सही बात है, ये भी तो यही करते हैं। अरे वो तो रास्ते में ट्रैफिक इतना होता है तो कोई भी लेट हो सकता है। और हमें जो ये घर के काम होते हैं उसमें हमारा तैयार होना रह जाता है, उसका क्या? तैयार होने के लिए कितना वक्त लगता है? पर जरा सोचो, हम तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अरे आप लोगों को करना ही क्या होता है, कपड़े हम निकाल कर देते हैं, सब कुछ हाथ में हम देते हैं आपके। हमें खुद को और सारे घर को भी तैयार करना होता है। तो 1 घंटा भी कम होता है क्या? हाँ, जैसे आप लोगों के लिए वॉशरूम में 1 घंटा भी कम पड़ जाता है। क्यों? सही कहा, बिल्कुल सही। और आप लोगों को चुगली करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। क्यों? वाह वाह, क्या बात कही भैया। यहाँ जज मैं हूँ, मेरा फैसला ही चलेगा, समझे? मैं भी जज हूँ, मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। मर्दों को भी इंसाफ मिलना ही चाहिए। नहीं, औरतों को उनका हक मिलना चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मुद्दा तो ससुराल की अदालत में भी नहीं सुलझा। क्या आपके घर की अदालत में इसका कोई नतीजा निकला या नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।